अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्तिहानी निज़ाम में ख़राबियाँ और जो नाम क्लास का रिज़ल्ट आया है, नाम क्लास के रिज़ल्ट में जित इतने बच्चों के फ़ेल होने की वजूहात और ये ज़िम्मेदारी किस पे आती है। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में दो किस्म के इदारे काम कर रहे हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट का रिज़ल्ट जो है इस दफ़ा 68% उसमें स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं, और जो गवर्नमेंट का रिज़ल्ट है वो 36 से 39 के करीब है समथिंग ओवरऑल पंजाब का रिज़ल्ट। और ये हमारी लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सोचें कि हमारे लिए कि ये मसला क्यों पैदा हो रहा है। इस पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँ। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हालिया नतज की ज़िम्मेदारियों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो उसमें शामिल है कोरोना। अब कोरोना के दिनों में क्या होता था, केस एक आया, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इंतहाई इंतहाई रिक्वेस्टेड, आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की कि सर हमें छुट्टियां दे दी जाएं, हमें छुट्टियां दे दी जाएं। चाचे शफकत से एक तो बार बार छुट्टियों की अपील, सबसे बड़ा रीज़न ये है। कोरोना की वजह से फिर शॉर्ट सिलेबस भी हुआ, फिर कोरोना की वजह से बच्चों को बगैर इम्तिहान के प्रमोट किया जाए, जो बच्चों का माइंड बन चुका था कि हम तो प्रमोट हो जाएंगे ये। और दूसरे नंबर पे जो पॉइंट्स है वो है इम्तिहानी मराकज़ में या सिस्टम में ख़राबियाँ क्या क्या हैं। वहाँ पे बहुत सी खराबियाँ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टीचर्स का सही तरह इम्तिहान ना लेना, सेंटर्स पे सख्ती का कम होना, उसके अलावा पेपर्स की सही मार्किंग या चेक ना करना, पेपर्स की बनावट सही ना होना, ये होगी इम्तिहानी मराकज़ या पेपर की बनावट में जो हमारे पास ख़राबी हैं। उसके बाद जो है वालदैन की तवज्जो का ना होना, बड़ा मेन पॉइंट्स है। हम सब लोग टीचर्स पे तो डाल देते हैं जिम्मेदारी की, सिर्फ टीचर की नहीं, यहाँ पे वालदैन की भी जाए, वालदैन को भी तवज्जो देनी चाहिए। जो अक्सर वालदैन तवज्जो नहीं देते, बच्चा अक्सर वालदैन को पता भी नहीं होता कि कौन से स्कूल में दाखिल है। उसके अलावा है कि बच्चों को ये टारगेट देना कि आपने जस्ट पास होना है, पासिंग नंबर लेने हैं, ये खराबी है सिस्टम में। उसके अलावा पीरियड की गैर मुनसिफाना तकसीम, ये गवर्नमेंट के स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है, पीरियड की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है। और मतलब किसी को पीरियड ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। और मैथ मुश्किल सब्जेक्ट, उसमें सप्लियाँ ज़्यादा आती हैं, या इंग्लिश या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो उनकी गैर मुनसिफाना तकसीम कि टीचर ज़्यादा लेक्चर लेने के लिए तैयार भी नहीं होता। उसके अलावा मार नहीं प्यार, मार नहीं होनी है, प्यार होना है। और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हुए हैं कि बच्चों को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है पढ़ने का। उसके अलावा बच्चों को पहली से लेके 7वीं तक बगैर इम्तिहान के प्रमोट करना। अब ये सोचने की बात है, जब एक बच्चा पहली से लेके 7वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में आता है और वो प्रमोट होता जाता है, उसको फेल नहीं किया जाता, तो आके वो रिज़ल्ट, सॉरी 8वीं तक प्रमोट हो जाता है और 9वीं में आके वो रिज़ल्ट ख़राब करता है। और फिर अदर एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, पबजी गेम्स हो गई, टिकटॉक हो गई, लाइकी हो गई। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़, किसी को कबूतरों का शौक़, किसी को कोई नशे में मुब्तला है। ये तो वो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझा दी। अब ज़रा मेन ज़िम्मेदारी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किन किन पे मेन ज़िम्मेदारी आती है। सबसे पहले मैं बच्चों का बताता हूँ कि स्टूडेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट की सबसे पहली ड्यूटी है टाइम पे स्कूल जाना, टाइम पे वापस आना, क्लास अटेंड करना। क्लास में जब लेक्चर हो रहा हो तो सारी तवज्जो लेक्चर की तरफ हो, क्वेश्चनिंग करना। उसके अलावा
डेली का काम डेली करना, ये नहीं कल कर लूँगा, और यही कल फिर आती नहीं है। और उसके बाद फिर बच्चों से भी कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, फिर हम सारा का सारा बोझ बच्चों पे नहीं डाल सकते। अब जो रिज़ल्ट आया ये हुआ है, बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी टीचर्स की गलती है, टीचर्स कह रहे हैं जी वालदैन की गलती है, वालदैन कह रहे हैं जी स्टूडेंट और टीचर दोनों की गलती है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है कि स्टूडेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। हम इसी दौर से गुजर के हैं। क्या हम ज़्यादा पढ़ते थे? हमारे अंदर ये खराबियाँ नहीं थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। हम लोगों में भी कमियां थीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, फिर अगर बच्चे तो बच्चे हैं, अब बच्चों पे तो हम सारा बोझ नहीं डालते। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पे वालदैन की। वालदैन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? वालदैन की ड्यूटीज़ ये हैं, बच्चे को स्कूल की तमाम तमाम तर सहूलियात देना, और स्कूल टाइम पे भेजना, उसकी अटेंडेंस का ख्याल रखना, और बच्चों को ये ख्याल रखना, बच्चे के स्कूल का विज़िट करना, मंथली रिपोर्ट्स उनकी लेना, और तकरीबन मंथ में एक बार वालदैन का हक बनता है कि वो स्कूल जाएं, अपने बच्चे का रिज़ल्ट लें, देखें कि बच्चा कहाँ पे है, शाम कहाँ गुजारा है। ये ड्यूटीज़ वालदैन की भी हैं। अब फिर वालदैन भी अपनी मजबूरियाँ सामने रखते हैं। अब कुछ वालदैन है जी, कुछ लाहौर है, कोई बाहर हैं, कोई खेती बाड़ी में, कुछ वालदैन को पता ही नहीं है कि बच्चे ने पढ़ना क्या। अब उसमें हम अब वालदैन बेचारे क्या करें, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर मेन जिम्मेदारी आती है टीचर्स पे। टीचर्स की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले टीचर्स की ड्यूटी है टाइम पे कॉलेज या स्कूल आना, उसके बाद टाइम पे लेक्चर लेना, और फिर उनको पढ़ाना। अब पढ़ाया कैसे जाता है? ज़्यादातर, मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूँ, ज़्यादातर ये पढ़ाया जाता है, लाया लेक्चर दिया, लेक्चर पढ़ा के 10-15 मिनट, अगर 45 मिनट का या 50 मिनट का लेक्चर है तो 10-15-20 मिनट पढ़ाया, और ऐसे ही खड़ा होगा, गप शप लगाना शुरू होगा। ये चीज़ें गलत हैं, ये हलाल नहीं है। अब तरीक़ाकार या मेथड क्या यूज़ आपको करना चाहिए? अब सबसे पहले हैं, उनसे पुराना जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया वो चेक करें, उसके बाद लेक्चर दें, और लेक्चर के बाद क्वेश्चनिंग करें कि मैंने क्या पढ़ाया। फिर एक बच्चे को बारी बारी, कुछ बच्चों को उठा के फ्रंट पे ले आएं और उनको दें, प्रेजेंटेशन दें, मैंने क्या पढ़ाया, पूरा लेक्चर आप रिपीट करो। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, और ये चीज़ें ख़त्म भी होंगी। फिर टीचर्स की और भी ड्यूटीज़ में देखें तो यहाँ पे भी टीचर की गलती हो जाती है कि जी रट्टा लगाया जाता है। रट्टे को ख़त्म करें, कंसेप्ट नहीं है बच्चों के पास। कई बच्चे कॉलेजेस में जब एडमिशन लेते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ जी मैट्रिक में नंबर कितने, 1020, 1030, 950, 960। जब मैं पूछता हूँ फ़िज़िक्स की डेफिनेशन सुनाओ, अफसोस से कहना पड़ता है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन नहीं आती, और उस बंदे के भी फ़िज़िक्स में 130+ मार्क्स होते हैं। तो मैं टीचर्स को ये नहीं कह रहा सारा ब्लेम उन पे दे रहा हूँ, लेकिन उनकी ड्यूटी ज़्यादा होती हैं। फिर टीचर अगर यहाँ तक भी ठीक आते हैं जी, टीचर क्लास में टाइम पे आता है, पढ़ाता भी है, क्वेश्चनिंग भी करता है, प्रेजेंटेशन, वैसे ये ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत कम होता है। फिर हेड्स की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। हेड इंस्पेक्शन भी नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल में, हेड मास्टर जितने भी हैं, कुछ करते भी होंगे, मैं सबको नहीं, लेकिन ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। हेड्स आके बैठ जाते हैं, ऑफिस वर्क बस। क्लास का विज़िट हर हेड्स की ड्यूटी है, तमाम क्लासेस में कम से कम एक बार तो विज़िट करें। और अचानक से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, और यकीन जाने इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट स्कूल में, और कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा होती है। हम पढ़ा रहे होते थे, आ जाते थे हमारे प्रिंसिपल साहब, जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों से पूछना, क्वेश्चनिंग करना, ये पूछ कुछ तो होनी चाहिए ना। फिर हेड्स की ड्यूटी ये तो नहीं है कि आके अपने ऑफिस में बैठ जाना। हेड्स की ड्यूटी है देखना कि कोई क्लास फ्री तो नहीं है, वहाँ पे टीचर्स को भेजना, और वहाँ पे टीचर्स जब जाता है तो टीचर्स की भी ये ड्यूटीज़ जो मैंने समझा दी। फिर अब चलें, ये जिम्मेदारियाँ हो गई। अब हम आ जाते हैं इम्तिहानी मराकज़ में। अब टीचर ये माइंड बना देता है जी आप मरूज़ी कर लें, तैयार इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं हमारे सिस्टम में, मैं सबको नहीं कह रहा, किसी फ़र्द वैद को नहीं, पूरे सिस्टम को कह रहा कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं हमारे सिस्टम में जो क्या काम करते हैं, बच्चों को कहते हैं टेंशन ना ले, सेंटर हमारा अपने पास करवा देंगे। ये गलत है, सरासर ज़्यादती है बच्चे के साथ।
और उसका आप फ्यूचर ख़राब करें। और एक पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उस पर आप किसी दूसरे बच्चे को इस तरह फोकस दे देंगे और वो नंबर ले लेगा, तो फिर किसने पढ़ना है? फिर ये रिज़ल्ट होने जो हमारे सामने हैं, सारे मसाइल यही होने हैं ना। थोड़ा सोचें। और फिर लास्ट में आपकी इम्तिहानी मराकज़ पे ड्यूटीज़ लग जाती हैं, वहाँ पे सख्ती नहीं करते सुपरवाइज़र। अब सख्ती नहीं होगी, बच्चे नहीं पढ़ गएंगे, अगले दिन बच्चे कहेंगे, दोस्तों को बता रहे होते हैं, भाई सेंटर पे सख्ती नहीं है, टेंशन ना लें, बड़ा इजी माहौल है, पेपर खुद हल करवा देते हैं। और ऐसा हो रहा है। कोई मेरे से इख्तलाफ राय बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ऐसा है हमारे मुल्क में, और ये बहुत बड़ा मसला है। और इस बारे में मेरी अपील है, हमारे एमपी साहब जितने भी हैं, जो सियासी लीडर हैं, और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि तालीमी निज़ाम में थोड़ा मज़ीद ज़ोर दें। और फिर मैं कल वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, तो हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम टीचर हैं, मैंने स्टेटस लगाया फेसबुक पे कि कल इंशाल्लाह 8 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझ पर तनकीद स्टार्ट कर दी मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ऐसे नहीं है, प्लीज़ हमें आवाज़ उठाने दें, हम गलत बात नहीं करते। और तनकीद तब करें जब वीडियो आ जाए, वीडियो से पहले आप क्यों तनकीद करें? और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे वो टीचर भी। आप मेरे मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ तब वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन टीचर हैं हमारे, काबिल एहतराम है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा इस तरह धमकी ना इस दें, तरह ये कोई किसी के अच्छी चीज़ बेजा नहीं है। तनकीद ना किया करें। पहले चीज़ें देखें कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। फिर मैं अपने हाई स्कूल बंदयाल के रिज़ल्ट पे भी थोड़ी सी डिस्कस करूँगा कि इंतहाई बुरा रिज़ल्ट है, और लड़कियों का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, 59% रिज़ल्ट लड़कों से बहुत अच्छा है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी जो भी हेड मिसेज हैं, मुझे उनका नाम नहीं है पता। और लड़के तमाम बच्चियों को भी मुबारकबाद, मेरी बहनों को जिन्होंने अच्छे नंबर से पास किया है और लड़कों से अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और जिन टीचर्स ने पढ़ाया है मैं उनको भी शाबाश देता हूँ। फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदयाल की बात करता हूँ, तो वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, तो मेरी वहाँ पे भी टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको देखें। और जो उनके हेड्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने कहा है इंस्पेक्शन करें डेली वाइज, उनकी मंथली रिपोर्ट्स हों, और हर मंथ उनके वालिदैन को बुलाया जाए, उनकी बाकायदा एक रिपोर्ट हो हर मंथ, और टीचर से भी रिपोर्ट ली जाए कितने बच्चे आपके इम्तिहान में फ़ेल हैं, कितने पास हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, उनकी रीज़न्स क्या हैं। स्कूल में जाएँ, बच्चों से पूछ के आज करें जैसे प्राइवेट वाले करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और बंदयाल से खसूसी मेरी मोहब्बत है, क्योंकि बंदयाल हाई स्कूल से ही मैंने मैट्रिक की है, और मैं चाहता हूँ कि बंदयाल स्कूल पे जितना सेंटर बनवाने के लिए ज़ोर दिया जाता है, या जितना सेंटर्स के लिए, इससे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए पढ़ाने पे, इससे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए बच्चों पे ध्यान दी जाए, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी की जाए और उन पे ख्याल रखा जाए। तो मेरी आप तमाम टीचर साहबान से रिक्वेस्ट है, कैंडली आप लोग इसको देखें। और लास्ट में मैं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करूँगा। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद है स्टूडेंट, वालदैन और टीचर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो समझाना। और प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल इंजीनियर उमैर को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।